हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। हम आपको समांतर श्रेणी बता रहे हैं और उससे संबंधित हमने कुछ सवाल आपको दिया था वीडियो के साथ। आज उसी को चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ नई चीज़ें आपको और बता दें, तब नए पार्ट पर चलते हैं। जैसे एक शब्द है मध्य पद। जैसे मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8, 10, ये आपको समांतर श्रेणी दिख रहा होगा, 5 पद तक लिखी गई है। तो इसमें आपसे मध्य पद पूछे कि बीच वाला पद कौन है, मध्य पद है, तो आप तुरंत बता दोगे मध्य पद ये हो, इधर भी है। परंतु अगर यही चीज़ को हम देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब मध्य पद क्या है? तो मध्य पद देखिए यहाँ होगा। तो मध्य पद कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मध्य पद पहचानते कैसे कि मध्य पद होगा कौन। यहाँ देखिए पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 विषम थी और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 पदों की संख्या, जैसे ये 5 अंगुली है तो इसका अगर मध्य पद निकाला जाए तो ये मध्य पद होगा। परंतु अगर इसका मध्य पद निकाला जाए तो इन चारों में बीच का ये होगा। तो मध्य पद कैसे निकालते हैं इसका एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए, उसी पर एक सवाल है। तो यदि पदों की संख्या को मैंने बताया था n से लिखते हैं, पदों की संख्या स्मॉल n हो तो मध्य पद जो होगा स्मॉल n जो है वो क्या हो, विषम हो। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n+1/2वां पद। इसको तो याद रख लीजिएगा, काम आएगा, आगे भी भविष्य में काम आएगा। जब आपको हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप स्टैटिक्स पढ़ाएंगे सांख्यिकी, तो वहाँ इसको हम बताएंगे। यदि पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या n क्या हो, सम हो, तो मध्य पद जो होता है बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2+1वां पद अब पूरे का आधा कर देंगे 1/2। ये फार्मूला याद रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है। इसी से संबंधित एक सवाल मैं बता रहा हूँ। तो पहला सवाल इसी को देखिए आगे। पहला सवाल यह है कि 6, 13, 20, 6, 13, 20 डैश डैश, ये समांतर श्रेणी दिया है 216 का। इसका कहे मध्य पद निकालो। इसका आपको क्या निकालना है, मध्य पद पता करना है। तो पहले हम निकालेंगे जो समांतर श्रेणी दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कितने पद हैं। तो आप देखेंगे श्रेणी में देखिएगा प्रथम पद ए बराबर क्या दिया है, 6 दिया है। सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 6 यानी कितना हो जाएगा, 7। और अंतिम पद देखो दिया है 216, अंतिम पद 216 दिया है। तो माना पदों की संख्या जो है, पदों की संख्या स्मॉल n, तब क्या फार्मूला होता है, यल बराबर a + n-1 × d। यल का मान कितना है 216, a का मान 6, n-1, d का मान कितना है 7। 216 बराबर 6 प्लस अंदर गुणा करिए 7n - 7 हो जाएगा। 216 बराबर 7n, इस 6 में से 7 घटाएंगे -1 को इधर लाइए, +1 जुड़ जाएगा, 217 हो जाएगा बराबर 7n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 217/7। तो n का मान कितना हो जाएगा 31। और देखेंगे 31 आपका विषम है, पदों की संख्या 31 आ रही है ना, और 31 क्या है, विषम है। तब मध्य पद क्या हो जाएगा,
तब मध्य पद निकालने की, विषम है तो मध्य पद क्या होता है, मध्य पद मैंने बताया था n+1, n का मान यानी n+1/2वां पद। अब n के स्थान पे वही 31 रख दीजिएगा, तो 31 1 32, 32/2 क्या हो जाएगा, 16वां पद। और 16वां पद को कहते हैं a16। a16 की परिभाषा आप जानते होंगे, a+16 - 1 इंटू आगे। तो a का मान कितना दिया, 6, ये हो जाएगा 15 × 7, तो 6 + 15 = 105, और ये हो जाएगा 111। ये होता है। अगर पदों की संख्या सम होती तो हम दूसरा तरीका लगाते, ठीक है। ये एक सवाल है इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरीके से एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ। कुछ सवाल अब आपको इम्पॉर्टेंट है, कुछ मैं आपको बना के दे दूंगा वीडियो के साथ, उसको भी आप लगाने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसे दिया है समांतर श्रेणी, ये दिया है कि 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। करा इसका कौन सा पद ऐसा होगा जो उसके 94वें मतलब A54 से कितना अधिक हो, 132 अधिक। तो मान लेंगे, लिखेंगे वह पद n है, माना वह पद n है, nवा है, वह पद क्या है, nवा है। तो प्रश्न पहले आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, पहले a निकाल लीजिए। a बराबर कितना दिया है, 3, और d बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 3 यानी कितना हो जाएगा, 12। तो मान लेंगे वह पद क्या है, nवा पद, nवा पद। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि कौन सा पद है, तो nवा पद वो है, तो यानी वह पद कौन सा होगा जो उसके 54वें पद से, A54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। अब an का मान देखिए, an देखिए, तो an का मान होता है a + n - 1 इंटू d, और ये 54 का मान क्या हो जाएगा, a + 54 - 1 इंटू d प्लस 132। देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ कट जाएगा, d नहीं कटेगा। तो n - 1 d का मान कितना है, 12 बराबर 54 में से 1 घटाएंगे तो आपका 53 × 12 प्लस 132। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, n का मान निकल जाएगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n का मान निकलेगा, और n का मान जब आप निकालेंगे तो 65 आएगा। इसको हल कर लीजिएगा, हल करने का तरीका तो आप लोग को मालूम होगा, इसको आप हल करके करिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब इसमें 2 सवाल ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उस अति महत्वपूर्ण सवालों को मैं आपको बताता हूं। जैसे कह दिया जाए कि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद एक समांतर श्रेणी का, ये दिया है कि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद a यक्स, क्यूवा पद y और आरवा पद z। तो आपको ये सिद्ध करना है यक्स ब्रैकेट में q - r प्लस y ब्रैकेट में r - p और z ब्रैकेट में p - q। ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या सिद्ध करना है, ये 0, बराबर क्या सिद्ध करना है, 0। करा एक समांतर श्रेणी है, उसका पीवा पद आपका यक्स है, क्यूवा पद क्या है, y है, और आरवा पद क्या है, z है। तो ये सिद्ध करके दिखाना, सिद्ध करो ये। अब जिस समांतर श्रेणी की बात करना, उस समांतर श्रेणी का नाम को प्रथम पद मालूम है न सार्वंतर मालूम है। तो जब प्रथम पद और सार्वंतर नहीं मालूम रहता तो उसको माना जाता है।
तो मान लेंगे श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, अब क्या मान लीजिए ए तथा सार्वंतर मान लीजिए स्मॉल डी। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है, पीवां पद, यानी क्या हो जाएगा, पीवां पद कैसे निकालते हैं, एपी, इसका मान कितना दिया है, पीवां पद x दिया है। एपी कैसे निकालेंगे, ए प्लस, जैसे एन निकालते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एपी निकालेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, पी माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। ये संबंध नंबर 1 लिख दीजिए। और क्या दिया है, क्यूआं पद, क्यूआं पद कितना दिया है, वाई, तो क्यूआं पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर वाई। ये संबंध नंबर 2 हो जाएगा। तथा क्या दिया है, आरवां पद ए आर, इसका मान जेड दिया है। आरवां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, जेड। ये संबंध नंबर क्या हो जाएगा, यानी हमने क्या निकाल लिया, पीवा पद निकाल लिया, क्यूवा पद निकाला और आरवा पद निकाला। अब आपको जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। तो LHS ले लेते हैं, LHS ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन है क्या है, x ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस वाई ब्रैकेट में r माइनस पी और प्लस z ब्रैकेट में p माइनस क्यू बराबर क्या लाना है, 0। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड साइड दिखाते हैं। तो लेंदी है तो x का मान रखिए, x का मान क्या है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, x का मान जो है वही रख दीजिए, इसको बड़ा करके यहाँ कर देते हैं। x का जो मान आपने निकाला वही रखिए। x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या आपका हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, x का मान हो गया, और ये आपका q माइनस आर प्लस, चलिए आगे y का मान रखिए, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, r माइनस पी प्लस, z का मान रखिए a प्लस r माइनस 1 इंटू डी और इंटू पी माइनस क्यू। इसको पहले कॉपी पर उतार के तब आप समझिएगा इसको। अब आप गुणा करिए, इस ब्रैकेट का पूरा गुणा करिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा इस ब्रैकेट का अंदर गुणा करिए तो आपका हो जाएगा a बराबर करेंगे, a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, q माइनस आर प्लस, इसका इसमें गुणा करिए, p माइनस 1 q माइनस आर इंटू डी। क्लियर हो गया। इस तरह से r माइनस पी का गुणा करिए, a ब्रैकेट सहित गुणा कर रहे हैं, r माइनस पी और q माइनस 1 r माइनस पी इंटू डी। और यहाँ भी वही करिए, a ब्रैकेट में p माइनस क्यू और प्लस क्या हो जाएगा, r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, यही इसमें ट्रिक है, समझना है। आप देखेंगे a यहाँ है, a यहाँ है और a यहाँ दिखाई पड़ रहा है, 3 जगह a है ना, तो a कॉमन निकाल लीजिए। a कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस आर बचेगा प्लस क्या बचेगा, r माइनस पी बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा और p माइनस क्यू बचेगा। आ गया। अगला पद देखिए, अब दूसरा पद ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी d है, यहाँ भी d है और यहाँ भी। इसमें d में सब में d निकाल लीजिए, तो d निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 1 q माइनस प्लस q माइनस 1 r माइनस क्यू। यहाँ से जब d निकालेंगे तो क्या बचेगा, r माइनस 1 p माइनस क्यू। आगे समझ में, ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए, आपको उत्तर आपके पास आ जाएगा। a गुणा करिए, ब्रैकेट तोड़िए, इस ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, धनी माना जाए, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस। अब चलिए अंदर गुणा करिएगा इसको, यहाँ देखिए ध्यान से, प्लस q माइनस क्यू से कट जाएगा, प्लस p माइनस पी से कट जाएगा, माइनस r से कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा कट जाएगा तो ये 0 आएगा, 0 का a में गुणा करेंगे 0 आएगा। पहले अब यहाँ देखिए, पहले गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर और माइनस क्यू प्लस आर। क्लियर हो गया। इस तरह से क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस पी क्यू
माइनस आर प्लस पी। और अगला पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस टी। तो ये तो आपका जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। इसे गुणा करेंगे जीरो आएगा। अब इसमें आइए, देखो धन पी क्यू है और माइनस पी को कट जाएगा। ऋण पी आर है, धन पी आर है, ऋण क्यू आर है, धन क्यू आर है। माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, माइनस पी से प्लस पी कट गया, माइनस आर से प्लस पी कट गया। तो ये भी देखो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये हो जाएगा RHS। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, आता भी एग्जामिनेशन में है, इसलिए अच्छे इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ही कुछ सवाल मैं आपको और दे दूंगा, तो कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको पूछ लीजिएगा, जो भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे हैं पर कुछ अभी नहीं पूछ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के बता दूंगा। जैसी भी हमारी सुविधा होगी, जैसे आपको सुविधा चाहिए, मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। विद्यालय का केवल एक मकसद है कि आप घर बैठ के पढ़ें। अभी चर्चा आगे करेंगे, सोमवार को फिर अगला वीडियो मैं भेजूँगा और उम्मीद करूँगा कि उसकी नया पार्ट इसका बना के भेजूँगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।